तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गुलशने रज़वी, गुलशने ज़हरा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुंतज़र, हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी उस्ताद मोहतरम उस्ताज़ुल असातिज़ा हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। कहने वाले ने कहा था कि चमन में फूल का खिलना कोई कमाल नहीं, चमन में फूल का खिलना कोई कमाल नहीं, ज़हे वो फूल जो गुलशन बना दे सहरा को। अब ये मौजूद हैं तो मैं खुले अल्फाज तो ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, मेरी हिम्मत भी नहीं हो पाती, बाकी आप समझदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आज की हमारी इस मुख्तसर सी महफिल की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। हमारी आज की इस महफिल का जैसे कि मैंने इब्तिदान मकसद बयान किया कि उस्ताजुल असातिज़ा बारगाहे मारहरा मुतहरा से जो खुसूसी खलातों से नवाजे गए, जो खुसूसी दुआएं और खुसूसी नेमतें वहां से आपको अता की गई, उन तमाम खलातों और नेमतों पर हम अपने मोहसिन और मुरब्बी का एक तरीके से उनको मुबारकबादी पेश करने के लिए आज की ये मुख्तसर सी महफिल मुनक़िद किए हुए हैं। आइए अब बिला किसी ताख़ीर के बाकायदा आज की इस महफिल की जो अहम कड़ी है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं उस शख्सियत को आप हज़रात के सामने पेश करने जा रहा हूं कि जिन्होंने मारहरा मुतहरा पहुंचकर वो सारे मनाजिर के जो हम यूं किसी और तरीके से देखते रहे हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मनाजिर अपने माथे की आंखों से देखे हैं। बिला किसी ताख़ीर मैं उस्ताजुल क़ुर्रा व तजवीद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद खान साहब क़िबला उस्ताद जी साहब क़िबला की बारगाह में गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और आपके अपने देखे हुए वो बाबरकत और मुक़द्दस मनाजिर को हम तमाम के सामने बयान फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइ व नूरिल अबसारि व रियाइ व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फैज़ान सहाबा गौस आज़म उकुल औलिया बिलख़ुसूस 7 कुतुब के तसद्दुक़ हुज़ूर रज़ी साहब की दुआओं से ठहरा हूँ। वैसे यहाँ पर एक से एक हस्ती, सबसे बड़ी हस्ती तो खुद मेरे उस्ताद हैं। ये मेरी किस्मत समझिए कि अल्लाह ने मौका दिया, मेरी हैसियत नहीं कि कुछ बोलूँ, ये सब आप लोगों की ज़रा नवाजी, वरना यहाँ लाइन लगी है एक से एक बोलने वालों की। और ज़हे नसीब कि हाफिज़ अब्दुल्ला साहब और एक मई वहाँ पर शर्फ मिला था हाज़री का, हजरत ने वक्त भी दे दिया, मगर कुछ अहम बातें जो ओरिजिनल है, क्योंकि हमारे और जो मैं कहूँगा सबसे पहली बात जो कुछ कहूँगा अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए और जो हकीकत है, क्योंकि हमारे जो हुज़ूर रज़ी साहब उस्ताद मोहतरम है, उन्होंने ना भेजा तारीफ पसंद करते, ना उन्हें ऐसी चीज़ चाहिए जो उनके अंदर नहीं है, और कई खूबियों के मालिक ऐसा है, यकीन हम बड़े खुश नसीब हैं, बड़े खुश नसीब हैं। तो 7 जो कुतुब हैं उनकी मुनासिबत से कुछ बातें, क्योंकि 7 कुतुब की बारगाह से हमारे हजरत को तोहफा मिला, ये हमारे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है। सुभान अल्लाह। बस यूँ समझिए एक छोटी सी हमारी इस्लामी रियासत है, उसके बादशाह हैं और हम सब फौजी हैं, और वही फौज वही मुल्क कामयाब होता है जिस मुल्क का बादशाह मुखलिस ज़हीन, जिसका ज़हन हो शाही मगर मिजाज में हो आजिज़ी, और वही मुल्क फतह याब होता है
जिस मुल्क का बादशाह मुत्तकी परहेजगार हो, मुखलिस और उसका हर काम सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए हो। यकीनन हम एक छोटी सी, समझने के कह रहा हूं, हमारा इल्मी किला एक छोटी सी इस्लामी रियासत है जिसके बिलाशुबा बादशाह और वजीर हमारे हुजूर रज़ी साहब हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि इस वजारत को मैं आप नहीं, आप जानते हैं वहां 7 कुतुब हैं। आप जानते हैं आसमान कितने हैं? 7 हैं। जमीन कितने हैं? 7 हैं। कुरान में मंजिल कितने हैं? 7 हैं। तवाफ के चक्कर कितने हैं? 7 हैं। सफा मरवा के चक्कर कितने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये 7 का तो अल्लाह को बड़ा पसंद है। और फिर इतना ही नहीं, हुजूर वाला जब अमजदिया में थे, जब मैंने थोड़ा सा बस 2-4 दिन मैंने गौर किया तो 7 का था। सुभान अल्लाह, आपके असातिज़ा भी 7 निकले। सुभान अल्लाह। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, अशरफुल फुक़हा जितने मेरे मालूमात में थे, सैयद साहब क़िबला, मौलाना नसीम साहब क़िबला, मुफ्ती मंसूर साहब क़िबला, हाफिज व क़ारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला, ये हो गए 7 असातिज़ा। और रायचूर को ऐसे नहीं आए हजरत, खुद रायचूर के सज्जादा नशीं सैयद साहब क़िबला, जो कुतुब रायचूर के उस वक्त सज्जादा थे, यानी गोया ये कुतुब की बारगाह के सज्जादा यहां जब लेकर आए तो 7 कुतुब की बारगाह से हमको परसों हजरत की बारगाह में हम जो इस पर हम फख्र करें, सिपासनामा हुजूर रज़ी साहब को अता हुआ। और इतना ही नहीं, जब आप वहां से आए तो 7 इल्म फन के पैकर बनकर तशरीफ लाए, जो बिल्कुल हुजूर वाला की जात में मौजूद है। बेहतरीन 7 मंजिल के हाफिज कुरान बनकर आए। सुभान अल्लाह। बेहतरीन आलिम मुकर्रिर और दक्कनी जुबान के मुकर्रिर आलिम बनकर आए। 2 बेहतरीन शायर, इसलिए कि हजरत का कलाम मैं शायर ढक्कन शायर साहब के पास ले जाता था, कुछ भी गलती नहीं निकालते थे, बोले बेहतरीन कलाम है आपके उस्ताद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं खुद ले जाया करता था। अपने वक्त के शायर 3, अपने वक्त के बेहतरीन कातिब 4, अपने वक्त के बेहतरीन आमिल और माहिर इल्मुल अदद इल्म जफर, और अपने वक्त के मुसन्निफ मजबून निगारे, पूरे 7 खुसूसियतें। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या 7 खुसूसियतें हमारे हजरत मौजूद नहीं है? मेरी बात की गवाही देंगे नहीं? मेरा साथ देंगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई रियाकारी नहीं, ये खुसूसियत है। उधर 7 का अदद में आपको बताता चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 7 खूबियों के हमारे उस्ताद मालिक, उस्ताद मोहतरम और बड़े मोहतात। आप हजरत की जिंदगी को किधर भी उलट पलट कर देखिए। मैं इस नियत से नहीं कि मैं शागिर्द हूं, बहुत सारे उलमा को आपने देखा, सारे उलमा के हम ताजीम करते, सारा तजस्सुर आंखों पर, मगर हमारे उस्ताद पर हमें फख्र है। आपकी जिंदगी की जिस तरह भी देखे, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में ऐसी कोई चीज ऐब वाली नजर नहीं आएंगी। ये 7 कुतुब का ये फैजान है आप पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सामाइन इतना ही नहीं, सख्त जुस्तजू करने वाले। आपने सीरत गौसे आजम पढ़ा होगा, पीराने पीर की सख्तियों को आपने नहीं पढ़ा। कैसी कैसी सख्तियां आपने बर्दाश्त की पीराने पीर ने, बहुत सख्तियां बर्दाश्त की। आपको अगर वो एक झलक देखना है उन सख्तियों की और अपनी जात को फना करने का, गौसे पाक तो बहुत बड़ी जात है, आपने मुताला किया होगा, उसमें से कुछ जर्रा जो मेरे मुताले में आया, जो शक्तियां गौसे पाक ने अपने आप को छुपाना, अपने आप को हर तरीके से अपनी जात को मुकम्मल छुपाना, मेहनत, जुस्तजू, लगन, मोहताज दर मोहताज काम करना, पता भी न चलना। यानी जो गौसे आजम की जो शक्तियां आपने पढ़ी होगी, सिर्फ मुताले में होंगी आपकी, उसकी कुछ कुछ झलकियां अगर आप देखना चाहते हैं सफर में, हजर में, और आप इंशाअल्लाह उसकी कुछ कुछ झलकियां हकीकत में कह रहा हूं आप हजरत में देख सकते हैं। ऐसे कई काम जो आपको पता ही नहीं हजरत कर गुजरे और आगे भी करेंगे। बहर के मैं क्या अर्ज करूं, बातें अर्ज करने को बहुत है। इस 7 का अदद कोशिश की मैंने महारेरा से, दारुल अमजदिया से, फिर वो रस्म जो हुई 7
कुतुबों की बारगाह से जो तोहफा मिला हजरत को, अजीम तोहफा, फिर इत्तेफाक से हुजूर वाले की फैमिली ट्री इस वक्त 7 अफराद पर मुश्तमल है। सुभान अल्लाह। 7 का अदद अल्लाह ने पसंद फरमा लिया। तो बहरकैफ मैं इस मौके पर, लोग पीर की तलाश करते हैं, कहते हैं मुरीद बनना है, मुरीद बनना है। कैसे कैसे साहिबों को मैंने नहीं देखा है, 10-10 अंगूठियां, 5-5 अंगूठियां, इल्म नहीं, तकवा नहीं, क्या भी नहीं, लोगों फोटो ले रहे, वो कर रहे। यकीनन अशरफुल फुका जाने के बाद वो खलाक बाकी है। क्यों ना आज आपसे मैं गुजारिश करता हूं, अगरचे कि हम किसी ना किसी के मुरीद हैं, आज एक अजीम काम हमें अपने नहीं, आने वाली नस्लों के लिए, हमारी कौम को गुमराही से बचाने के लिए, बदअकीदी कुफ्र और शिर्क से बचाने के लिए, और किसी पीर तरीकत किससे जुड़ना है, तो आज हम इंशाअल्लाह इस मजमे में हजरत से हम आज सब तालिब हो जाएंगे इंशाअल्लाह, ताकि एक अजीम काम है जो बहुत वक्त की अहम जरूरत है। अगर हमने इसको अंजाम ना दिया तो फिर कहीं हमारी कौम किधर इधर उधर जोहला के हाथों में जाकर अपनी ईमान अकीदे को खराब करके अपनी जिंदगी को खराब कर लेगी। और आज की इस अजीम महफिल में यकीनन सदर साहब जनाब नसीरुद्दीन साहब मेहतर, आप काबिल मुबारकबाद हैं कि अल्लाह ने 25 साल जश्न भी आपके मुकद्दर में लिखा, केस का जीतना भी आपके मुकद्दर में लिखा, और 7 अख्ताब की बारगाह से जो अवार्ड से नवाजा गया, उस मौके पर कौन कमेटी थी, कौन सदर थे, तो आपका नाम लिया जाएगा। ये आपके लिए एजाज की बात है। और यकीन हम सारे तलबा के लिए भी, सारे असातिज़ा के लिए भी, मुहिब्बीन मुआविरीन सब के लिए एक फख्र की बात है कि अल्लाह ने ऐसा मौका दिया। और दूसरी मेरी गुजारिश है कि इस अजीम मौके पर दूसरा अहम मैं ये करना चाहता हूं कि जितने रायचूर के मसाजिद हैं, हजरत की निगरानी में हम वहां खुतबा और अइम्मा के तकर्रुर के लिए कोशिश करेंगे। 2 मेरे एजेंडे थे। तीसरा आखिरी एजेंडा यह है कि हमारे मदरसे में दारुल क़ज़ात कायम हो इस खुशी के मौके पर, इसलिए कि हजरत को काम करने से खुशी होती है, हजरत को दीन और सुन्नत की काम से खुशी होती है। उनको फूल पिलाने से, दावत देने से उतनी खुशी नहीं होती जितनी दीन की सुन्नत की खिदमत करने से खुशी होती है। तो दारुल क़ज़ात का क़ियाम इंशाअल्लाह सदर साहब सबसे पहले मैं रहूंगा, और अइम्मा खुतबा का तकर्रुर खासकर रायचूर के मसाजिद में। और आज हम कुछ हो ना हो, बाहर जाने से पहले हजरत से आज हम तालीम होंगे, वरना मुझे आप बाद में याद करेंगे, ये मौका नहीं आएगा। आज से शुरू कर दें, ताकि कब तक आप इस हस्ती को छुपा कर रखोगे। अल्लाह जो कुछ मैंने कहा इसको कबूल फरमा, कहने सुने गलती तो माफ फरमा। अल्लाह जो कुछ कहा इसको कबूल फरमा, कहने सुने गलती तो माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।